अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द नौजवान जो हैं वो क्यों नाकाम हो जाते हैं, वो क्यों हर महाज के ऊपर वो पीछे रह जाते हैं, क्यों वो जॉब्स में पीछे रह जाते हैं, क्यों वो बिजनेस के अंदर पीछे रह जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो वजह है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स का, स्पेशली उनकी माँ का हाथ होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को इतना वो पैम्पर्ड रखते हैं कि वो यानी कि उनको काम नहीं करने देते। उनके सुबह उठकर आप जो है जनाब अली उनके बच्चों के कपड़े खुद इस्त्री कर रहे होते हैं। इवन जब वो कॉलेज गोइंग हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हो जाते हैं, और क्या नाम है उसका, यानी कि सारे काम वो पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं। उनका सुबह का नाश्ता बनाना, उनको पराठे बनाकर देना, उनको मज़े मज़े के नाश्ते, और दोपहर का खाना। जब वो घर आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत थका हुआ आया, बड़ा पढ़ लिख कर आया है, और मैं जो है ना, मेरी जो माँ जो खड़ी होती है वो बड़े देसी घी की जो ना जनाब अली उसके मुर्ग मुसलम जनाब का बना के दे रही होती है। जबकि यकीन करें कि बाहर के कंट्रीज के अंदर, नॉर्थ में और वेस्ट के अंदर, मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन है। शायद इसलिए यहाँ पर लोग और बच्चे कामयाब हो जाते हैं, वो क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको 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 जिम्मेदारियां देना शुरू कर देते हैं। वो पार्ट टाइम उनको जॉब्स करवाते हैं, और यहाँ पर बच्चा जब स्कूल से आता है वो जाकर 2 घंटे 3 घंटे की पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब करके आता है, क्योंकि जॉब का करने का मकसद उसका ये होता है कि भाई वो एक माशरे का बच्चा बने, उसको इफ्स एंड बट्स पता चले यहाँ पर मेहनत और लाइक किस तरीके से होती है, किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए अब आप खुद सोचिएगा कि जो बच्चा पाकिस्तान में रह रहा होता है वो 4 साल 5 साल यूनिवर्सिटी के अंदर लगा कर आता है, ग्रेजुएशन कर कर आता है, उसके बाद वो मास्टर्स करने के लिए उसी यूनिवर्सिटी में कहीं चला जाता है। उसके बाद जब वो निकलता है वो एक नंबर का निकम्मा होता है, और उसके पास कुछ करने को नहीं होता, क्योंकि उसने सारी जिंदगी 5-10 साल जो होती है वो पढ़ाई की हुई होती है। अपने जिंदगी के आखिरी जो उसकी ग्रेजुएशन के साल होते हैं उसमें भी वो जनाब अली क्या क्या नाम है उसका, वो पढ़ाई कर रहा होता है। उसके अलावा बस वो जब आप उसके घर पे जाएं तो वो उससे पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अभी नहीं आ सकता, ये पढ़ रहा है यार, इसकी पढ़ाई बड़ी टफ है। भाई पढ़ाई टफ है, अब किसने किसने कहा है कि पढ़ाई टफ नहीं है? वेस्ट के अंदर पढ़ाई टफ नहीं होती है, पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाई टफ नहीं होती है। लेकिन वो लोग अपने बच्चों को जो है वो जॉब्स करवाते हैं, और उनको इसलिए ही करवाई जाती है कि वो सारी चीज़ों को लर्न करने के बाद जब वो ग्रेजुएट होकर निकलें तो उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो बहुत सारी स्किल्स सीख चुके होते हैं, उनको बिजनेस करना आ चुका होता है। अगर वो अपने किसी बिजनेस पर्सन के पास जाके बैठ रहे होते हैं, या इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, या वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको जॉब मार्केट के बारे में अंदाजा होता है। ये सब चीज़ों से आरी हमारे पाकिस्तानी नौजवान होते हैं, जिनको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता। उन्होंने सिर्फ माँ के हाथ के पराठे खाए हुए होते हैं, और बाप के पैसों पे उन्होंने अय्याशी की हुई होती है, और यानी कि एक पैसे का नशा होता है, और उनके उनके दिलो दिमाग में होता है यार ग्रेजुएट कर लेंगे तो जिसका बाप पैसे वाला है या तो वो बच्चा उस बिजनेस के अंदर चला जाएगा, और या फिर जिसके बाप के अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके जो बाप अच्छा ब्यूरोक्रेट है या अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, तो वो अपने बच्चों को रेफरेंस के ऊपर निकाल देगा। लेकिन वो कितने परसेंट होते हैं? वो मुश्किल से 1% भी नहीं होते। लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को माशरे का बच्चा बनाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे की यूनिवर्सिटी है, दोपहर को यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो आप उसको समझाएंगे बेटा, आप उसके ये वहाँ पर वालिद की जिम्मेदारी आई थी है, वो अपनी माँ अपनी वाइफ के साथ बैठकर एक अंडरस्टैंडिंग करे, उसको बताए कि भाई इस यूनिवर्सिटी अगर 2 बजे शुरू हो रही है तो ये सुबह 8 बजे, सुबह फजर के टाइम पे उसको उठा दें, उसको बोले कि भाई तुम नमाज पढ़ो, और उसके बाद उसको जिम वगैरह की उसको तरगीब करें कि भाई अपने फिजिक का ख्याल रखो। उसके बाद अब किसी जानने वाले के बिजनेस के ऊपर, या कहीं कहीं एज ए इंटर्नी, या कहीं 2-3 घंटे की पार्ट टाइम जॉब के लिए उसको बैठा दें, किसी भी टाइमिंग के ऊपर बैठा दें। जब वो बच्चा फ्री हो, यकीन करेंगे जो वो 2-3 घंटे काम कर कर आएगा, और उसको उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, देन ही विल रियलाइज कि यह पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं, और पैसे की कदर और कीमत क्या होती है। जिस तरीके एक वेस्ट के अंदर यहाँ पर बच्चों को ये सब चीज़ें तरबियत दे दी जाती है। और आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पर जब आप हाई स्कूल के अंदर आते हैं, यानी हाई स्कूल का मतलब होता है ग्रेड 9, 10 एंड 11, 12, जब आप इन स्कूलों में इस 4 ईयर्स के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर इस उम्र में इस बच्चे को जो है ना अपने 40 आवर्स के एक इंटर्नशिप प्रोग्राम करना होता है, और उसको सबमिट कराना होता है। उसके उसके एवज उसको जो है वो क्रेडिट्स मिलते हैं, और उसके यूनिवर्सिटी में उसके वो चीज़ काम आती है। तो ऐसा पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इन करिकुलम के अंदर डालना चाहिए, और ऐसे सिलेबस के अंदर डालना चाहिए कि जब बच्चा मैट्रिक में आ जाए,
या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आ जाए, तो उसको ही शुड वर्क, उसको अपने आवर्स कुछ पूरे करने चाहिए और उसको मेंशन करना चाहिए कि मैंने यहाँ पर काम करा। यकीन करें कि अब हमें चेंज करने का सॉरी टाइम आ गया है, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। ये टाइम आ गया कि आप अपने बच्चों को काम पर लगाएं, उनको सिखाएं, उनको छोटे मोटे कंप्यूटर के कोर्सेज भी अपनी इनकी पढ़ाई के साथ करवाते रहें ताकि वो कुछ काम कर सके, इनको वेले ना छोड़ें पढ़ाई। जब वो यकीन करें कि जब पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो अभी भी पढ़ रहे हैं और उसके अलावा कोई काम नहीं करते, वो जब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उसके बाद वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही होती है क्योंकि उन्होंने जिस फील्ड के अंदर पढ़ा होता है उसके अलावा उनके पास कोई स्किल नहीं होती, उनको उसके अलावा कोई काम नहीं आता। वो इस चक्कर में 6-6 8-8 महीने गुजार देते हैं क्योंकि आपको पता है सब जॉब मार्केट पूरी दुनिया के अंदर बुरे हालात है, पाकिस्तान के तो हैं ही बुरे हालात, लेकिन ओवरऑल सब जगह के बुरे हालात है। अगर उसी दौरान अगर आपने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन या मास्टर्स के दौरान कोई स्किल्स कराई, कोई डिप्लोमा या कोर्स कराया हुआ होता है या कोई कहीं इसको एज ए इंटर्न ही कहीं बिठाया हुआ होता, तो इसके पास एक एक्सपीरियंस होता, उसको एक एक्सपोजर होगा ताकि उसको पता चले कि यार यहाँ मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं फलानी जगह अप्लाई कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने यार ड्यूरिंग द स्टडीज मैंने ये काम सीख लिया था। तो जब तक वो जो अपनी जॉब वो मेन फील्ड की अप्लाई करता रहेगा, इन द मीन टाइम वो बेरोजगार नहीं रहेगा, वो कोई ना कोई अपनी उस दौरान की स्किल सीखा हुआ कोई ना कोई काम करता रहेगा और वो एक कामयाब जिंदगी गुजार लेगा। और उसको भी एक अंदाजा होगा कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत करके मुझे ये ग्रेजुएशन कराई, और वो हमेशा अपने अपने वालिद का और अपनी वालिदैन का थैंकफुल रहेगा कि उन्होंने जब उसको स्टडीज के दौरान उसको छोटी मोटी जॉब कराई और साथ में उसको कोई ना कोई स्किल वर्क कराते रहे, क्योंकि वो जिसको अंदाजा हो गया यार मेरे पास जॉब नहीं थी लेकिन आज मैं जो हूँ इस काबिल हूँ कि मैं उस जॉब से नहीं तो मैं इस जॉब से मैं ये काम करके मैं अपना गुजर बसर कर सकता हूँ और मैं भूखा नहीं मर सकता। इसलिए वो ये नौजवान पाकिस्तान में जब कुछ नहीं कर पाते तो बाहर मुल्कों में आकर यूरोप अमेरिका कनाडा में आकर कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका होता है कि यार हमें जॉब के अलावा हमें अपनी स्टडीज के अलावा भी ये काम करना होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अपने बच्चों को साथ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में उनको छोटे मोटे काम जरूर कराएं, उनको एज ए इंटर्न ही कहीं बिठाएं, अपने किसी जानने वाले के ऑफिस में जरूर बिठाएं ताकि बच्चा वहां से सीख कर निकले। जब वो ग्रेजुएट हो तो उसके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो कि भाई मैं 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।